मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादे का असली इम्तिहान अभी बाकी है। क्या? कि मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। तोली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो, पूरा आसमान तोलना अभी बाकी है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल आपसे बनता है, तो उन सवालों की फंसने की गारंटी टारगेट विद नित्यम से ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं, आपको थोड़ा ऊपर बता देते हैं कि इस सीरीज में आपको जो भी सवाल कराए जाएंगे जीके जीएस का, वे सभी लूसेंट बुक के प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। और ये जितने भी जीके जीएस के सवाल कराए जाएंगे वे सभी लूसेंट बुक के ही प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आपसे जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है उसका तो सॉल्यूशंस आपको मिलेगा ही, साथ में आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो उसकी जो की है निकालने की, जो उसकी सक्सेस का जो की है उस एग्जाम का निकालने का, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक होता है। तो हम वही बताएंगे कि ये लूसेंट बुक के प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न है। यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाएंगे उनका फुल डिस्कशन कराया जाएगा, साथ में ऑप्शंस जो प्रीवियस ईयर के साथ जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन ऑप्शनों का भी तमाम डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, पहले वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे हम प्रतिदिन मुलाकात करते रहेंगे। तो चलिए आपकी सबसे पहला सवाल से हम शुरुआत करते हैं। कोई स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि ग्रीन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि ग्रीन सिटी के नाम से कोई और नहीं, आपके देश की भलाई, हरा भरा के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गांधी जी, जो कि स्वच्छता अभियान भी चलाया करते थे। तो आपको बता दें कि ग्रीन सिटी के नाम से गांधी नगर को जाना जाता है। ग्रीन सिटी के नाम से गांधी नगर को जाना जाता है। तो गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहा जाता है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण सिटी और वो किस स्टेट या फिर मान सकते हैं किस चीज के लिए फेमस है, इनसे सवाल बनता है। तो पहला कि टेम्पल सिटी के नाम से हम लोग भुवनेश्वर को जानते हैं, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर है। दूसरा लेदर सिटी कानपुर है, लेदर सिटी कानपुर, अक्सर आप देखे होंगे कि चमड़ा का कारखाना कानपुर में है। रॉयल सिटी पटियाला है, रॉयल सिटी पटियाला। फिर है ब्लू सिटी, ब्लू सिटी आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा। अब ब्लू सिटी जोधपुर को तो बोलते हैं, साथ में इसको सन सिटी भी कहते हैं, सन सिटी। तब ब्लू सिटी या फिर सन सिटी जोधपुर है। सिल्क सिटी की बात करें तो भागलपुर है, बिहार का भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से अपना जगह बनाए हुए है। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्रीन सिटी गांधीनगर, टेम्पल सिटी भुवनेश्वर, लेदर सिटी कानपुर, रॉयल सिटी पटियाला, ब्लू सिटी जोधपुर। ब्लू सिटी जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है और सिल्क सिटी भागलपुर। ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप कि आप इसे भी लिख लिए होंगे या फिर आप रिवीजन कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा था, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि हंटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। अब देखिए हंटा नृत्य जिस राज्य का भी लोक नृत्य है उससे उस राज्य से संबंधित जो भी लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछ चुका है उन तमाम को हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो हंटा नृत्य जो है ये झारखंड से रहता है। कहाँ का ये लोक नृत्य है? झारखंड का। तो हंटा नृत्य लोक नृत्य है झारखंड का। बाकी झूमर भी झारखंड का है, छऊ भी झारखंड का है, पाइका लोक नृत्य भी झारखंड का, ये एग्जाम में पूछता है पाइका छऊ। उसके बाद फिर हम बात करें हंटा की, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ चुका है। कर्मक की बात करें, फगुआ की बात करिए तो ये झारखंड से अपना लोक नृत्य का संबंध व्यतीत करते हैं। तो झारखंड का लोक नृत्य कुछ इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। पहला हंटा, दूसरा झूमर, छऊ, पाइका, हंटा, करम, फगुआ, ये तमाम लोक नृत्य झारखंड के ही लोक नृत्य हैं।
बाकी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र एनपी है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क में अपनी जगह को बनाए हुए। बाकी अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वहां पे कुल संख्या शायद 11 या 12 है, ठीक है। तो ये जानकारी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपको सभी को मालूम है कि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, तो झारखंड दिवस भी वो लोग 15 नवंबर को ही मनाते हैं, ठीक है। बाकी मुंडा जनजाति की बात करें तो वो झारखंड की ही जनजाति है, बिरसा मुंडा भगवान की पूजा की जाती है झारखंड के अंदर। तो ये तमाम जानकारी आपको झारखंड राज्य से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और वर्तमान झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और बोलता क्या है कि बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा किया गया। तो आपको बता दें कि बिंबिसार वही ये बिंबिसार है जो हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। अब आपको इसके पहले इस जानकारी के लिए आपको बता दें कि मगध साम्राज्य का सम्राट जो बिंबिसार था, ये पहले बौद्ध धर्म को मानता था। पहले किस धर्म को मानता था? पहले बौद्ध धर्म को मानता था। फिर बाद में कह सुनी पर यह जैन धर्म को अपनाने लगा, जैन धर्म को मानने लगा। लेकिन बिंबिसार शुरुआती में बौद्ध धर्म को मानता था, बाद में जैन धर्म का अनुयायी बन गया और हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है बिंबिसार को। बाकी बिंबिसार की राजधानी की बात करो तो बिंबिसार अपनी राजधानी उज्जैन स्थापित करता है। बिंबिसार अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करता है? उज्जैन स्थापित करता है। उज्जैन महाकाल का मंदिर फेमस है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी अजातशत्रु की बात करें तो बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। और बिंबिसार की हत्या अपने ही बेटे अजातशत्रु के द्वारा कर दिया जाता है गद्दी प्राप्त करने के लिए। और अजातशत्रु की हत्या उसी का बेटा उदयन करता है, यानी जैसन करनी वैसन पढ़नी या भोगनी बोला जाता है। उसी प्रकार ही है कि बिंबिसार का जो बेटा है वो अजातशत्रु अपने बापे को मारकर गद्दी पे बैठ जाता है और अजातशत्रु का बेटा अजातशत्रु के मारकर गद्दी पे बैठ जाता है उदयन। तो जैसन बाप का कीजिए वैसे उसका बेटा उसके साथ किया, ठीक है। तो ये तमाम जानकारी आपको इससे रिलेटेड बिंबिसार से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। बाकी अजातशत्रु एकमात्र इतिहास का ऐसा शासक बना जो बाहुबली में जो आगे जो नहीं लेके चलता है कटर वाला मशीनवा रथ से, वो रथक सूल बोला जाता है, रथ मसूल, वो इस्तेमाल किया यही। और एक जो होता है तलवार वाला चीजें, उसको क्या कहते हैं, रक्त मसूल या मूसाधार, वो शायद बोला जाता है, वो भी इस्तेमाल करने वाला ये अजातशत्रु एकमात्र इतिहास का ये शासक रहा। बाकी अजातशत्रु के समय में ही पहला बौद्ध संगति होता है राजगृह के अंदर 483 BC में। तो ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सभी एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा कप से संबंधित है और बोलता है कि डनिहल कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो डनिहल कप है ये गोल्फ से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। अब डनिहल कप ही नहीं सिर्फ गोल्फ से संबंधित है, वे तमाम कप जो गोल्फ से संबंधित है वो आपके सामने प्रस्तुत हम कर दिए। पहला बाकर पुरस्कार, दूसरा सर्किट पुरस्कार और तीसरा राइडर कप। ये तीनों जो हैं ये गोल्फ से अपना संबंध को रखते हैं। तब बाकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। सर्किट गोल्फ से, राइडर गोल्फ से। तो आप 4 कप जो हैं गोल्फ से संबंधित याद कर सकते हैं, डनिहल, बाकर, सर्किट, राइडर। डनिहल, बाकर, सर्किट, राइडर। बाकी बास्केटबॉल की बात करें तो फेडरेशन कप और नेहरू कप। फेडरेशन कप और नेहरू कप बास्केटबॉल से है, फेडरेशन कप और नेहरू कप। बाकी पोलो की बात करें तो एजार कप और क्लासिक कप पोलो से अपना ये इस खेल से संबंधित अपना रखता है। एजार कप और क्लासिक कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। और नारंग कप और अमृत दीवान कप बैडमिंटन से अपना संबंध को व्यतीत करते हैं। तो नारंग कप और अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो इनसे भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तमाम जानकारी को आपको ध्यान में
रखना पड़ेगा। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बाकी और भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।